नमस्ते दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक और डरावनी कहानी के साथ जो आपकी रातों की नींद हराम कर देगी। अगर आपको भूत प्रेत और रूह कँपा देने वाली किस्से सुनने में मज़ा आता है तो चैन से सुनिए। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ताकि आपको ऐसे ही हॉरर डोज मिलती रहे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जहाँ डर का साया हर कोने में मंडराता है। कहानी का शीर्षक है शापित देवगढ़ का प्रेत महल। प्रेत मतलब भूत, महल। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की शांत वादियों में, जहाँ सिर्फ चीड़ और देवदार के पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी, वहाँ एक गांव था, देवगढ़ नाम का। यह गांव अपनी हरियाली और नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके ठीक ऊपर पहाड़ी पर बना विजय पैलेस नामक एक विशाल और खंडर हो चुका महल गांव वालों के बीच खौफ का सबब था। कहा जाता था कि यह महल शापित था और इसके अंदर जाने वाला व्यक्ति कोई भी वापस नहीं आया आज तक। तो सुन के कैसा लगा दोस्तों? चलिए। विजय पैलेस। कभी एक क्रूर और लालची राजा, जिनका नाम था विजय सिंह, का घर हुआ करता था। कहानियाँ थी कि राजा ने अपनी सत्ता और धन के लिए अनगिनत निर्दोष लोगों की हत्या करवाई। सबसे भयानक तो यह था कि उसके एक गुप्त तहखाने बनवा रखा था, जहाँ वह अपने दुश्मनों को यातनाएं या पीड़ा देता था, अंत में उनकी बलि चढ़ा देता था। कहा जाता था कि जिन आत्माओं को उसने कैद किया था, वह आज भी महल में भटकती रहती है और अपनी मुक्ति, फ्रीडम के लिए चिल्लाती रहती है। अर्णव, साक्षी, नीरज और तान्या, ये 4 जानूनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। इन्होंने महल के रहस्य को उजागर या इसके बारे में और जानने का निर्णय लिया। वह अपनी पैरानॉर्मल गतिविधियों को कुछ यंत्रों से रिकॉर्ड करने वाली अजीबोगरीब चीज़ों को और गहराई से जानना चाहते थे। उनके पास रात को दिखने वाला कैमरा, नाइट विजन कैमरा भी था। वो सारे देवगढ़ पहुँचे। उनका नाम था अर्णव, साक्षी, नीरज और तान्या। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, बहुत समझाया कि आप वहाँ नहीं जाइए, लेकिन उनका जुनून था और डर पर हावी हो गया था। एक पूर्णिमा की रात थी, जब चांदनी डरावनी सी लग रही थी। वह विजय पैलेस की ओर चल दिए। जैसे ही वह महल के निकट पहुँचे, टूटे हुए दरवाजे के पास उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे अदृश्य दीवार से गुजर रहे हो। हवा में सड़ी हुई लकड़ी और कुछ पुरानी अनजानी चीज़ों की गंध मिली हुई थी। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक भयानक सन्नाटा महसूस हुआ, जो किसी भी शोर से ज़्यादा डरावना था। उनके फुटस्टेप्स की आवाज़ महल के गलियारों में गूंज रही थी। अर्णव ने अपना यंत्र EMF मीटर निकाला, जो तुरंत ही सबसे ऊपर ऊंचे स्तर के सिग्नल देने लगा। यह दर्शाता था कि आसपास कोई न कोई ऊर्जा जरूर है। वह महल के मुख्य हॉल में पहुँचे, जो बहुत बड़ा था, लेकिन अब धूल, मिट्टी और टूटे हुए फर्नीचर से भरा था। तान्या ने अपना नाइट विजन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया।
तभी उन्होंने एक अजीब सी फुसफुसाहट जो कि हॉल की दीवारों से आती हुई लग रही थी, लेकिन उन्होंने वहाँ देखा तो कोई नहीं था। यहाँ से चले जाओ, मत रुको। आवाज़ धीमी थी, लेकिन उनमें एक दर्द और चेतावनी भरी थी। नीरज ने अपनी स्पिरिट बॉक्स चालू की, जिससे अचानक तेज और स्पष्ट आवाज़ें सुनाई देने लगी। तुम हमारे हो, एक आवाज़ साफ सुनाई दी, जो सुनकर उनकी रूह कांप गई। तभी हॉल की दीवार पर एक अजीब सी परछाई दिखी। यह एक लंबे पतले आदमी की परछाई थी, जिसके हाथ अजीबोगरीब ढंग से मुड़े हुए थे। परछाई हिलने लगी और उनकी धड़कनें भी उनकी ओर बढ़ने लगी। साक्षी की डर के मारे चीख निकल गई। अचानक महल के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे सभी दरवाजे और खिड़कियां तेजी से बंद हो गए। वे अब पूरी तरह घबरा गए थे। वे अब महल के अंदर पूरी तरह से फंस भी चुके थे। उन्होंने ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई ऐसे रहस्य है जो इन गतिविधियों का कारण बन रहा हो। सीढ़ियाँ चरमरा रही थी। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि जैसे जीवित चीज पर चल रहे हो। ऊपर उन्हें एक भयानक कमरा मिला। वह राजा विजय सिंह का निजी कमरा रहने का लग रहा था। कमरे के बीच एक विशाल टूटा हुआ पलंग पड़ा था। दीवारों पर खून के सूखे हुए काफ़ी पुराने धब्बे लगे हुए थे। तभी कमरे के एक कोने से एक सिसकने की आवाज़ आई, मानो जैसे कोई रो रहा हो। अर्नव ने अपनी टॉर्च उसके ऊपर फेंकी। उन्होंने जो देखा उससे उसकी देखकर सांसें थम गई। एक छोटी लड़की की धुंधली आकृति कोने में बैठी रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें खाली थी। जैसे ही अर्नव ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ी और उसने सामने आकर खड़ी हो गई। लड़की के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और उसकी आंखें लाल हो गई। तुम भी यहाँ मरोगे? लड़की की आवाज़ एक बूढ़ी महिला की भारी आवाज़ में बदल गई। उसी क्षण कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। उन्हें लगा जैसे अदृश्य शक्ति उन्हें कोई पकड़ रही हो। अर्नव, साक्षी, नीरज और तान्या एक साथ चिल्लाते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन वे हिल भी नहीं पा रहे थे। महल की दीवारों से अब भयानक चीखें आने लगी। हर कोने से, हर दरार से भूखी आत्माएं उभर रही थी, जो उनकी अपने सड़े हुए हाथ बढ़ा रही थी। वे सभी एक साथ उन पर झपटे, जैसे कोई भयानक लहर उनके निगलने आ रही हो। अगली सुबह देवगढ़ के गाँव वालों ने जब सूरज की रोशनी में विजय पैलेस की ओर देखा, तो महल पहले से भी ज़्यादा शांत और रहस्यमयी लग रहा था। किसी को भी ये नहीं पता चल रहा था कि उनके अंदर जो कल रात को 4 अर्नव और उसके दोस्त गए थे, उनका क्या हुआ। महल के दरवाजे फिर से खुले हुए थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत ना बाबा ना किसी में भी नहीं थी। आज भी देवगढ़ के लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में विजय पैलेस सबसे अजीबोगरीब चीखे और फुसफुसाहट के लिए प्रसिद्ध है। वह जहाँ कोई गलती से उस महल के पास चला जाता है, वह वहाँ उसे फंसी हुई आत्मा की भयानक कहानियाँ सुनाई देती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये अभी भी रहस्य है कि उन चारों दोस्तों का क्या हुआ। आपको मेरी कहानी कैसे लगी? उम्मीद है आपको थोड़ा सा डर अवश्य लगा होगा। अगर हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं और भी रूह कपा देने वाली कहानियाँ लाता रहूं। और हाँ, आपको कैसी लगी आप अपना कमेंट ज़रूर नीचे मेरे वीडियो के नीचे लिखें।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ और खौफनाक।